एक ऐसा खेल जो दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला है। जितना फेमस ये खेल है उससे भी अजीब इसका इतिहास है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन से दो देशों के बीच में हुआ? किसने सबसे पहला शतक मारा? किसने सबसे पहली विकेट ली? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्रिकेट की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व इलाके में हुई थी। इस खेल को सिर्फ पहले बच्चे ही खेला करते थे और कई सालों तक तो इस खेल को बच्चों के खेल के रूप में ही जाना जाता रहा। उस समय में क्रिकेट को इस प्रकार से खेला जाता था कि बैट के रूप में लकड़ी के डंडे का और बॉल के रूप में पत्थर, ऊन या भेड़ के ऊन से बने गोले का इस्तेमाल किया जाता था और ग्राउंड के रूप में भेड़ के चराने वाले मैदान को इस्तेमाल किया जाता था। कई स्रोतकर्ताओं के अनुसार क्रिकेट शब्द फ्लैमिश से निकला है। फ्लैमिश में क्रिक का मतलब होता है स्टिक। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत तक इस खेल को सिर्फ बच्चे ही खेला करते थे। ये खेल तब सुर्खियों में आया जब 1611 में दो पुरुषों को रविवार के दिन चर्च न जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसी साल एक शब्दकोश ने क्रिकेट को बच्चों के खेल के रूप में परिभाषित किया, जो यह साबित करता है कि क्रिकेट में वयस्कों की भागीदारी हाल ही में हुई है। क्रिकेट का विकास निश्चित रूप से 1660 में हुआ। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े दांव लगाने वाले गैमलर्स भी इस खेल के प्रति आकर्षित होने लगे और इस खेल में अपना पैसा लगाने लगे। संभाविक संसद ने 1664 में एक जुआ अधिनियम पारित किया जिसमें 100 पाउंड तक के दांव तक की सीमित थी। 17वीं सेंचुरी के एंड तक क्रिकेट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जुआ का खेल बन गया था। 17वीं सेंचुरी में एक ऐसा भी मैच खेला गया जो अपने समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। यह मैच 1697 में 11 व्यक्तियों के एक पक्ष के साथ 50 गिनी के उस दाव के लिए खेला गया था। ये मैच अपने समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। 17वीं सेंचुरी के एंड तक ये खेल कई और देशों में भी खेले जाने लगा। अमेरिका में 17वीं सेंचुरी में ये खेल अंग्रेज़ों के द्वारा पहुंचा। 18वीं सेंचुरी में कॉलोनिस्ट द्वारा इस खेल की शुरुआत वेस्ट इंडीज़ में हुई और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा इस खेल की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये खेल और भी देशों में खेले जाने लगा, जैसे कि 1788 में ऑस्ट्रेलिया में हुई और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में 19वीं सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में हुई। पहले क्रिकेट का कोई भी नियम नहीं था कि एक ओवर में कितनी बॉल होनी चाहिए, कितने ओवर का मैच होना चाहिए, कितने खिलाड़ियों के बीच ये खेल होना चाहिए, बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए 1744 में पहली बार क्रिकेट के नियम बनाए गए। लंदन क्लब ने एक नोट जारी किया जिसमें यह तय किया गया कि पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसमें लिखा गया कि पिच की लंबाई 22 यार्ड की होनी चाहिए। 1767 में हैप सोरेन ने हैम्बल्डन क्लब का निर्माण किया। ये वो क्लब था जो अगले 30 सालों तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्रिकेट क्लब माना जाता रहा। 1771 में पहली बार बैट की चौड़ाई निर्धारित की गई। इस नियम के मुताबिक बैट 4.25 इंच का चौड़ा होना चाहिए। 1774 में क्रिकेट में पहली बार LPW को लेकर नियम बनाए गए। 1776 में केंट के 7 ओक्स में पहली बार स्कोरबोर्ड को देखा गया। 1780 में पहली बार 6 सीम वाली बॉल का निर्माण किया गया। इसे केंट के ड्यूक्स ऑफ पेसूट ने बनाया था। 1787 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC का गठन किया गया। 1788 में MCC ने क्रिकेट के नियम को फिर से रिवाइज किया और उसमें कुछ चेंजेस किए। 1774 में LBW का नियम लागू किया गया। 1775 में LBW आउट होने वाले पहले बल्लेबाज जॉन टफ्टन थे, हालांकि ये क्लब मैच ही था। 1807 यह वो साल था जब पहली बार किसी गेंदबाज ने राउंड आर्म एक्शन में गेंदबाजी की। यह गेंदबाज का नाम जॉन विल्स था। 1811 में पहला काउंटिंग मैच खेला गया। ये मैच लंदन के बॉल्स पाउंड में सरे बनाम हैप्सोरे के बीच खेला गया था। 1836 यह वो साल था जब बैटिंग पैड का आविष्कार हुआ। 1844 में पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच खेला गया जो कनाडा और US के बीच में था। 1850 में पहली बार क्रिकेट मैच में विकेट कीपिंग ग्लव्स का इस्तेमाल हुआ। 1858 में क्रिकेट जगत की पहली हैट्रिक देखने को मिली, हालांकि ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था। 1873 में इंग्लिश बल्लेबाज WG ग्रेस ने एक सीज़न में 1000 रन बनाने वाले और 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच आयोजित इस मैच में कंगारुओं ने 45 रन से जीत हासिल की। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच जीतने वाली टीम बन गई। 1880 में इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया।
इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी। 1889 में पुराने 4 गेंद प्रति ओवर को 5 गेंद प्रति ओवर में बदल दिया गया। 1900 में 1 ओवर में 6 गेंद का नियम बनाया गया। 1909 इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी आईसीसी का जन्म हुआ। इसका निर्माण इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर किया। हालांकि अब आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। 1910 बाउंड्री पर सीधे गेंद गिरने पर छक्का देने का नियम बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इससे पहले क्रिकेट में 6 तभी दिया जाता था जब गेंद मैदान से बाहर पहुंच जाए। 1922 में ऑस्ट्रेलिया ने गेंदों की संख्या प्रति ओवर 6 से 8 कर दी। 1928 में वेस्ट इंडीज़ ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 1930 में न्यूजीलैंड ने भी अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 1931 में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच और चौड़ाई 9 इंच निर्धारित की गई। 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 1948 में इंग्लैंड में पहली बार 5 दिनों का टेस्ट मैच खेला गया। 1960 पहला टाई मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया था। 1972 में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी। इंग्लैंड ने इस मैच में 190 रन का टारगेट दिया था जो ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 5 विकेट से जीत लिया था और यह मैच सिर्फ 40 ओवर का था। टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाने का गौरव ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बेरमैन को मिला है। बेरमैन ने पहले ही टेस्ट में 165 रन की पारी खेलकर ये मुकाम हासिल किया था। वनडे क्रिकेट में पहला शतक लगाने का कारनामा डेनिस एमिस ने किया था। एमिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1972 में 103 रन की पारी खेलकर शतक अपने नाम किया था। टी20 क्रिकेट में पहला शतक वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। डब्ल्यू.ई. मिडविंटर ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लिए थे। वनडे क्रिकेट में पहला विकेट लेने वाले गेंदबाज एलन थॉम्सन थे। थॉम्सन ने वनडे इतिहास का पहला विकेट जेफरी बॉयकॉट को आउट करके लिया था। टेस्ट क्रिकेट में किसी खिलाड़ी द्वारा 400 रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के ब्रेन लारा के पास है। लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में ये कारनामा किया था। अभी भी टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। वनडे क्रिकेट में सबसे पहले 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में 200 रन की पारी खेली थी। अभी तक वनडे क्रिकेट में ट्रिपल डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जलालुद्दीन ने 1982 में श्रीलंका के खिलाफ ली थी। भारत की ओर से पहली वनडे हैट्रिक लेने का काम चेतन शर्मा ने 1987 में किया था। अब तक कुल 5 भारतीय गेंदबाज वनडे में हैट्रिक ले चुके हैं। अब तक केवल लसित मलिंगा ही वनडे मैच में 3 हैट्रिक लेने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। टी20 मैच में पहली हैट्रिक लेने का कारनामा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रैडली ने किया था। ब्रैडली ने बांग्लादेश के खिलाफ 2007 में ये कारनामा किया था। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा इंग्लैंड के जिम लेकर ने अंजाम दिया था। जिम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 में एक पारी में 10 विकेट लिए थे। भारत के अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में एक पारी में 10 विकेट लेने के कारनामे को दोहराया था। कुंबले ने 74 रन देकर 10 विकेट चटकाए थे और पहले भारतीय बने थे। पाकिस्तान के वसीम अकरम ने सबसे पहले वनडे में 500 विकेट लिए थे। उन्होंने कुल 502 विकेट लिए थे, जबकि श्रीलंका के मुरलीधरन ने 534 वनडे विकेट लिए हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। क्रिकेट जगत में बदलाव तब आया जब 2008 में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना की गई। इससे पहले भी इंडिया में एक और लीग की स्थापना की गई थी जो 2007 में कपिल देव और सुभाष चंद्रा द्वारा किया गया था, जिसका नाम इंडियन क्रिकेट लीग था। यह एक अमान्य लीग थी क्योंकि न ही इसकी परमिशन आईसीसी द्वारा दी गई थी, न ही बीसीसीआई ने। इसी के चलते 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना की गई, जिसके फाउंडर ललित मोदी थे। उन्होंने बीसीसीआई से टी20 के जैसे एक और लीग बनाने को कहा। इसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के शुरू करने की घोषणा की। बिजनेसमैन और चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई ललित मोदी को बीसीसीआई द्वारा काम सौंपा गया। आईपीएल में टोटल 8 टीम होती हैं। हर टीम में 24 प्लेयर होते हैं, 56 मैचेस होते हैं और 53 दिनों तक ये मैचेस चलते हैं। आईपीएल का फर्स्ट मैच 2008 में 18 अप्रैल को खेला गया था। ये मैच कोलकाता नाइट राइडर और आरसीबी के बीच यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुआ था।
ये मैच बहुत ही ज़्यादा शानदार था क्योंकि इस मैच में ब्रेंडन मैकलम ने 158 के शानदार पारी खेली थी। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर ने 2022 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इस मैच में आरसीबी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ था क्योंकि 82 रन पर आरसीबी ऑल आउट हो गई थी। आईपीएल का पहला सीज़न लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस सीज़न में राजस्थान रॉयल ने सीएसके को 3 विकेट से हराकर अपने नाम ये चैंपियनशिप की थी। ये लीग इतनी ज़्यादा फेमस हुई, लोगों को इतना पसंद आने लगी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये लीग हर साल कराने जाने लगी। आईपीएल के हर एक लीग के चैंपियन कुछ ये हैं। 2008 में राजस्थान रॉयल, 2009 में डेक्कन चार्जर्स, 2010 में चेन्नई सुपर किंग, 2011 में चेन्नई सुपर किंग, 2012 में कोलकाता नाइट राइडर, 2013 में मुंबई इंडियन, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर, 2015 में दोबारा मुंबई इंडियन, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद, 2017 में दोबारा मुंबई इंडियन, 2018 में सीएसके, 2019 में दोबारा मुंबई इंडियन, 2020 में भी मुंबई इंडियन ने अपने नाम 5 बार ये चैंपियनशिप हासिल की है। आईपीएल का मकसद केवल लोगों को एंटरटेनमेंट करना नहीं है, उनका मकसद नए युवा खिलाड़ियों को मौका देना है, उनके हुनर को तराशना, उनके हुनर को लोगों तक लाना भी है। आईपीएल के द्वारा बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला है, जैसे कि युजवेंद्र चहल, नटराजन, पृथ्वी शॉ, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल के द्वारा इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला है। बहुत सारे देशों ने भी आईपीएल को देखते हुए अपने देश में भी लीग की स्थापना की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग, श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, वेस्ट इंडीज़ में और भी देश अपने देश में अपनी लीग कराते हैं।